हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस के बारे में बात करी है, वो सारे फंक्शंस बेसिकली हमारे लिए क्या करते हैं कि एक्सेसेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं, या कोई ऐसा नंबर एरे है जिसकी एक्सेसेस ऑलरेडी बहुत सारी हैं, उन एक्सेसेस के सराउंडिंग ही वो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर एरे है जो बहुत ही हाई डायमेंशन का है, जैसे कि 5 डायमेंशनल नंबर एरे है, तो आप उसकी एक्सेसेस को स्वैप कर सकते हैं, एक्सेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हैं, जो भी फंक्शंस अभी हमने पढ़े हैं, वो सारी की सारे फंक्शंस हायर डायमेंशनल नंपाई एरेज में या तो एक्सेसेस को ऐड करने का काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, या फिर उन्हीं एक्सेसेस को स्वैप करने का या परम्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है। हमने अभी तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा गाइस जिससे हमारी एक्सेसेस घटती हो, कम होती हो। ठीक है। तो गाइज, अब मैं आपके सामने एक ऐसा फंक्शन प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अननेसेसरी एक्सेसेस को घटा सकते हैं। ठीक है। कम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसी एक्स्ट्रा एक्सेसेस जिनको आपने कभी अपने नंपाई एरे में ऐड किया था, ठीक है, जिनकी वजह से आपके नंपाई एरे के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जस्ट एक एक्सेस बढ़ गई है। ठीक है। तो गाइज, आपको अच्छे से पता है कि ऐसी कौन कौन सी एक्सेसेस होती हैं अ, जिनके इंक्रीज होने से आपके नम बाय एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि आपका जो नम बाय एरे होता है वो और भी ज्यादा हाई डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है। तो गाइज, एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे गाइज, मान लीजिए हमारे पास ये लास्ट वाले लेक्चर से परम्यूटेड परम्यूटेड एरे है हमारे पास। अब गाइज, अगर कोई आपसे पूछे कि इस परम्यूटेड एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो बहुत आसान है। आप सिंपली हर एक्सेस के साइज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि गाइज, 1 into 3 into 5 into 4 into 2, तो 1 into 3 is 3, 3 into 5 is 15, 15 into 4 is 60, 60 into 2 is 120। इसका मतलब इस नंबर एरे के अंदर टोटल 120 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। लेकिन गाइस, आप खुद सोचिए कि अगर ये नंबर एरे 3, 5, 4, 2 का भी होता, तो भी इसमें 120 एलिमेंट्स ही रहते। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा एक हमने एक्सेस एक्सपैंड कर रखी है, जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हमने एक्सपैंड कर रखा है, या एक एक्स्ट्रा एक्सेस हमने ऐड कर रखी है, इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। बस फर्क इतना ही पड़ रहा है कि पहले हमारा नंबर एरे 4 डायमेंशन का होता, लेकिन इस एक एक्सेस के ऐड होने से हमारा नंबर एरे 5 डायमेंशन का हो गया है। एलिमेंट्स तो अभी भी 120 ही है इसके अंदर। आप दोनों का केस उठा लीजिए, भले आप 3, 5, 4, 2 वाला नंबर एरे ले लीजिए, या 1, 3, 5, 4, 2 का नंबर एरे ले, सेम ही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ये जितनी भी ऐसी एक्सेसेस हैं जिनके साइज 1 है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप इन सारी एक्स्ट्रा एक्सेसेस को रिमूव करना चाहते हैं अपने नंबर एरे के अंदर से, ठीक है, तो गाइस वो काम हम कैसे करेंगे? तो गाइस, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्क्वीज। तो गाइस, जो स्क्वीज फंक्शन होता है वो बेसिकली ये काम करता है, यानी कि ऐसी जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेसेस हैं, यानी कि जो काम आपका एक्सपेंड डायमेंशन करता है, उसका ठीक उल्टा काम आपका स्क्वीज फंक्शन करता है। एक्सपेंड डायमेंशन फंक्शन हमेशा आपके नंबर एरे की एक्सेस को बढ़ाता है। ठीक है। यानी कि एक एक्सेस बढ़ाएगा और उसका जो साइज है 1 कर देगा। ठीक है। जिससे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एरे के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे, लेकिन डायमेंशंस बढ़ जाएंगे, यानी कि एक्सेसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है। और इसका ठीक उल्टा काम आपका स्क्वीज करता है, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सेसेस को रिमूव करने का काम करता है, कीपिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर नंबर एरे सेम, बस एक्स्ट्रा एक्सेसेस रिमूव हो जाएंगे।
चलिए गाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्क्वीज्ड ARR, मतलब अब मुझे एक स्क्वीज्ड एरे चाहिए। तो गाइज अच्छे से पता है कि अगर हम इसको स्क्वीज करेंगे तो हमारा जो परम्यूटेड एरे है वो क्या, स्क्वीज्ड परम्यूटेड एरे है वो कितने बाई कितने का आ जाएगा, वो 3,5,4,2 का आ जाएगा। ठीक है, तो np डॉट स्क्वीज, ठीक है, और परम्यूटेड ARR, ठीक है, that's it। ठीक है, तो गाइज आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रिमूव एक्सेस ऑफ लेंथ 1 फ्रॉम ए। यानी कि जिन जिन एक्सेसेस का साइज या लेंथ 1 है उन सारी एक्सेसेस को ये रिमूव कर देंगे। चलिए गाइस इसको रन कराते हैं। और अब स्क्वीज्ड नंपाई एरे, अगर आप अपना इसका शेप चेक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप आ रहा है वो 3,5,4,2 है। ठीक है, इनफैक्ट गाइस अगर इसके अंदर और भी ऐसी एक्सेसेस होती, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक नई चीज करके देखते हैं। हम अपने परम्यूटेड एरे के डायमेंशंस को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, परम्यूटेड ARR इक्वल्स टू, ठीक है, np डॉट एक्सपैंड डिम्स, ठीक है, np डॉट एक्सपैंड डिम्स एंड परम्यूटेड ARR। ठीक है, और गाइस हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम एक्सेस इक्वल टू -1 कर दें, यानी कि सबसे लास्ट में एक ऐड कर देगा। तो गाइस अब हमारा जो नया रीशेप परम्यूटेड एरे आएगा वो क्या होगा, वो होगा 1,3,5,4,2,1। ठीक है, तो परम्यूटेड ARR डॉट शेप। ठीक है, एंड गाइस आप देख सकते हैं कि अब ये 6 डायमेंशनल नंबर एरे हो चुका है, क्योंकि इसमें 6 एक्सेस हैं, 6 डायमेंशन है। तो अब गाइस अगर मैं इसको स्क्वीज के अंदर पास करूं, यानी कि स्क्वीज ARR इक्वल्स टू np डॉट स्क्वीज, ठीक है, और permuted ARR, and let's see what it does। Squeezed ARR डॉट शेप। तो गाइस आप देख सकते हैं जितनी भी 1 लेंथ वाली एक्सेसेस थी सबको इसने कोलैप्स कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना हमारे नंबर एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। वो तो इस 4D नंबर एरे में भी उतने ही होंगे जितने 6D नंबर एरे में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वीज फंक्शन है गाइस। ठीक है, अम, तो ये था गाइस हमारा स्क्वीज फंक्शन, जो कि एक्सपैंड डायमेंशन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।